गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। और आप बेटा कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। आज बेटा हम आपको एक बात बताने जा रहे हैं और मैं वरुण सर, फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर चैनल। बेटा जो 15 सितंबर से क्लास 12 की NCERT एक्सरसाइज में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आप सभी लोग, मैं एक बार पुनः फिर से बोल रहा हूँ कि 15 सितंबर से मैं NCERT की एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और इसमें जो हिंदी मीडियम है और इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम के बच्चों के लिए हम यहाँ पर अपलोड करेंगे वीडियो, और सभी लोग उसको देखें और अपने आप को ज्ञान अर्जन करें, अपनी ज्ञान में वृद्धि करें। अब जो बेटा है पार्ट 3 जो है आज हम न्यूमेरिकल का बताने जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्फेरिकल सरफेसेस लेंसेज। क्वेश्चन है, टू थिन लेंसेज ऑफ पावर 10 diopter and -10 diopter are placed in contact. Find the power this combination, focal length and nature. यहाँ पर क्या है, आपसे पूछा गया है कि फाइंड द पावर दिस कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ एंड नेचर। यानी 10 डायोप्टर -10 डायोप्टर क्षमता वाले दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं, दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं। इस संयोग की क्षमता फोकस दूरी तथा प्रकृत ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी तथा प्रकृत ज्ञात कीजिए। यहाँ से बेटा P1 जो दिया गया है बेटा +10 डायोप्टर है और P2 जो है -10 डायोप्टर है। जैसे बेटा हम P1 और P2 लेते हैं तो इसका मतलब जो P है ये पावर है, क्या बेटा है, लेंस की क्षमता है, पावर ऑफ लेंस है। तो यहाँ पर पावर ऑफ लेंस P इज इक्वल टू, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ पावर लेंस निकालेंगे तो इसका फार्मूला जो होता है P इज इक्वल टू P1 + P2। 10 + 10, 10 जो P2 है लेकिन है क्या वहाँ पर माइनस साइन, तो यहाँ पर 10 - 10 हो जाएगा। तो यहाँ से जो P जो हमें फाइंड आउट हुआ वो बेटा 0 हुआ। अब बेटा हमको फोकल लेंथ फाइंड करनी है और उसका को नेचर भी बताना है। F इज इक्वल टू P/P, तो इज इक्वल टू 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। प्लेन ग्लास प्लेट, यानी यहाँ पर जो व्यवहार है उसकी, तो समतल कांच की प्लेट की भांति जो है उसका बिहेवियर रहेगा, उस तरह का ये व्यवहार करेंगे। अब बेटा हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन की। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दो उत्तल लेंसों को संपर्क में रखकर एक युग्म लेंस बनाया गया है। इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। इस संयोजन से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के लिए वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक combined lens is formed. A combined lens is formed by placing two convex lenses, each focal length 20 centimeter, in contact with each other. Find its power. Find the distance between the image and object placed at a distance 20 centimeter from the combination. अब यहाँ से बेटा सॉल्यूशन क्या है, जैसे वहाँ पर क्या है कि F1 दिया गया आपको। F1 बेटा कितना गिवन दैट है 20 सेंटीमीटर, F2 भी आपका 20 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से बेटा हम आगे बढ़ते हैं। फार्मूला हमको क्या लगाना है, 1/F इक्वल टू F1 + F2। तो यहाँ से बेटा 1/20 + 1/20, तो यहाँ से हमें बेटा कितना मिल गया 2/20, यानी F हमें मिला बेटा 10 मिल गया। कितना मिल गया बेटा 10। अब यहाँ पर क्या हो गया, फाइंड इट्स पावर द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए 20 सेंटीमीटर।
अब बेटा यहाँ से हमको क्या करना है कि पहले हमको पावर निकालना है, पावर निकालने के बाद हमको यहाँ से इमेज निकालनी है। तो यहाँ से पावर तो निकल आएगा बेटा क्योंकि हमने फाइंड कर लिया। तो P इज इक्वल टू 100/F, यानी सेंटीमीटर में होगा तो 100/F करेंगे तो 100/10, यहाँ से P जो बेटा मिला हमको 10 डायोप्टर प्राप्त हो गया। अब बेटा U जो दिया गया 20 सेंटीमीटर है, V जो हमको फाइंड करना है, जो लेंस का जो फार्मूला बेटा है 1/F इज इक्वल टू 1/B माइनस 1/U। बेटा लेंस का जो फार्मूला हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर 1/F इज इक्वल टू 1/B माइनस 1/U। बेटा 1/F, F की वैल्यू बेटा 10 है तो 1/10 हो गया, इज इक्वल टू 1/B माइनस 1/-20, क्योंकि U जो है वो बेटा के माइनस साइन है, नहीं U इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। तो 1/B देखिए बेटा यहाँ पर क्या है कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब ये प्लस हो जाएगा 1/20 जो इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि 1/B, तो 1/B इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20। तो 1/B इज इक्वल टू 2 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/20। V इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब उसने कहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज की टोटल लेंथ कितनी होगी, तो वहाँ पर हमको निकालना है U प्लस B, यानी 20 प्लस 20 यानी कितना हमको मिल गया बेटा 40 सेंटीमीटर। अब बेटा क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात करते हैं कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के संपर्क में एक अवतल लेंस रखा है। कैसा रखा है बेटा, संपर्क में एक अवतल लेंस रखा है। ये संयोग 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवसारित लेंस के समान कार्य करता है। अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। इंग्लिश वर्जन बेटा, ए कॉनकेव लेंस इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। दिस कॉम्बिनेशन behaves as a converging lens of focal length 100 centimeter. Find the power of concave lens. A concave lens is placed in contact with a convex lens of focal length 20 centimeter. This combination behaves as the converging lens of focal length 100 centimeter. Find the पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस, यानी हमको यहाँ पर पावर फाइंड करना है बेटा। तो यहाँ पर पहले क्या दे रखा है F, तो यानी क्या रखा है कि ए कॉनकेव लेंस प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ बेटा कितना दिया 20 सेंटीमीटर। जो वहाँ पर कह रहा है कि कॉम्बिनेशन बिहेव्स एज कन्वर्जिंग, यानी जो कॉम्बिनेशन यानी कंबाइंड जो फोकल लेंथ है वो AF बेटा कितनी है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, P2 निकालेंगे, पहले F2 निकालेंगे फिर P2 निकाल लेंगे। तो 1/F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, यानी जो कॉम्बिनेशन लेंसेज के मानी इन कॉन्टैक्ट में रहते हैं ना, दो लेंस परस्पर एक दूसरे के संपर्क में, तो वहाँ पर जो फार्मूला होता है कि 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। यहाँ से बेटा क्या हो गया, फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। 1/F2 इज इक्वल टू 1/F माइनस 1/F1। 1/F2 इज इक्वल टू 1/100 माइनस 1/20 इज इक्वल टू, हमने बेटा एलसीएम लिया तो एलसीएम बेटा कितना आया 100, तो 100 बन जा 100, तो यहाँ पर 1 माइनस फिर 25 गया तो ऊपर 1 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ 5 हो गया, तो यानी -4/100। F2 इज इक्वल टू -100/4, यानी क्या हो गया बेटा F2 इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। P2 इज इक्वल टू 100/F2 इज इक्वल टू 100/-25 इज इक्वल टू -4D डायोप्टर। तो यहाँ से बेटा कितना होगा 4D डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पर कह रहा है कि एक कॉम्बाइंड लेंस इज फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग टू थिन लेंसेज ऑफ पावर -3D and +2D. Is combined lens converged or divergent? What is its focal length? P1 is equal to -3D, P2 is equal to +2D, P is equal to P1 plus P2 is equal to -3 plus 2 is equal to -1D. P is equal to 100 upon P is equal to 100 upon -1 is equal to -100 सेंटीमीटर। तो माइनस जब बेटा आएगा तो ये डाइवर्ज होगा और इसकी नेचर होगा अपसारी, डाइवर्जेंट, या इसी को कहते हैं अपसारी। एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी कितनी दी गई बेटा? 20 सेंटीमीटर। एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी दी गई है 25 सेंटीमीटर के संपर्क में रखा है। इस युग्म से 2 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात क्या करना है? वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करनी है। एक कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर is placed in contact with a concave lens of focal length 25 centimeter. Find the position and nature of image of an object placed at a distance of 2 meter from the combination. F1 is equal to 20 centimeter, F2 is equal to -25 centimeter. 1 upon F is equal to 1 upon F1 plus 1 upon F2 is equal to 1 upon 20 plus minus 25 is equal to 5 minus 4 upon 100 is equal to 1 upon 100. F is equal to 100 centimeter. U is equal to -2 meter. U is equal to -2 meter equal to -2 into 100 इक्वल टू -200 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें यू बेटा कितना मिल गया? -200 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या गया है? फाइंड द पोजीशन ऑफ नेचर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमें पोजीशन निकालनी, इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज में फाइंड करनी। यू हमें यह पता हो गया, यू भी पता हो गया, तो 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान बी माइनस 1 अपान यू। तो 1 अपान 100 इज इक्वल टू 1 अपान बी माइनस 1 अपान -200। तो 1 अपान बी इक्वल टू 100 माइनस 1 अपान 200। एलसीएम बेटा कितना आया? 200 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 अपान 200, 1 अपान 200। यहाँ से v इज इक्वल टू बेटा क्या आ गया? 200 सेंटीमीटर या 2 मीटर कहेंगे। दो लेंस जिनकी क्षमताएं क्रमशः 3D और -5D हैं को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। इस संयुक्त लेंस 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। 2 lenses having power +3D and -5D respectively and placed in contact to make a combined lens. Find the position of image of an object placed at a distance of 50 centimeter in front of combined lens. P1 is equal to 3D, P2 is equal to -5D, P is equal to P1 plus P2, P is equal to 3 minus 5 is equal to -2D. F is equal to 100 upon P. P की वैल्यू रखेंगे बेटा क्या है? -2, कैंसिल करेंगे बेटा 2 से, तो यानी 50 सेंटीमीटर माइनस का हो गया। U इज इक्वल टू में कितना बेटा है आपका? -50 सेंटीमीटर है, गिवन दैट है, और F इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर आपको प्राप्त हुआ भी। तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे बेटा 1 अपान बी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू 1 अपान एफ। तो 1 अपान बी माइनस 1 अपान -50 इज इक्वल टू 1 अपान -50। तो 1 अपान बी प्लस 1 अपान 50
इज इक्वल टू -1/50। अब बेटा इसको हम इस साइड लाते हैं, राइट साइड, तो 1/b इज इक्वल टू 1/-50 प्लस -50। तो यहाँ से बेटा एलसीएम 50 हुआ तो -1 यानी क्या हो गया, -2/50 कैंसिल करेंगे तो 25 हुआ, यानी 1/b इज इक्वल टू -1/25। v इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। आंसर हमको यहाँ से प्राप्त हो गया बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अनंत पर स्थित एक पिंड से चली किरणें उत्तल लेंस पर पड़ती, किस पर पड़ती, उत्तल लेंस पर, और लेंस से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाती हैं। इस उत्तल लेंस के संपर्क में एक अवतल लेंस रखने पर प्रतिबिंब इस लेंस युग्म से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। द रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंड infinite falls on a convex lens and form image at 16 centimeter from the lens. On placing a concave lens in contact with lens, image is formed at 20 centimeter. From this combination, find the focal length of concave lens. यानी यहाँ पर आपकी जो बात कही गई है कि यहाँ पर आपको फोकल लेंस निकालनी है। जो प्रकाश की किरणें जो हैं वो अनंत से चल के आ रही हैं, वो कहाँ पर गिरती हैं, वो आपके उत्तल लेंस पर गिरती हैं। तो वहाँ से हमें क्या हुआ बेटा, जो उत्तल लेंस पे आएंगी अनंत से आ रही, तो वहाँ से हमको पता होगा कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो इनफाइनाइट पर है, यानी यहाँ पर v दिया गया है 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें उत्तल लेंस के लिए क्या निकालेंगे कि 1/f1 इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। 1/f1 इज इक्वल टू 1/16 माइनस 1/infinity। 1/infinity बेटा 0 होता है, तो 1/f1 इज इक्वल टू 1/16। तो यहाँ से f1 बेटा हमको क्या मिलेगा, 16 सेंटीमीटर। यानी f बेटा कितना दिया गया है, दोनों को संयुक्त तो लेंस की फोकल लेंथ ये 20 सेंटीमीटर दिया है। तो 1/f इज इक्वल 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/20 इज इक्वल टू 1/16 प्लस 1/f2। तो 1/f2 इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/16। बेटा 1/f2 एलसीएम बेटा हमारा 80 हुआ, 20 चक्कू 80, 4 × 1 करेंगे तो 4 हो गया, फिर कहेंगे 16 पंचे 5 बार जाएगा, यानी 4 - 5/80, यानी यहाँ से क्या होगा माइनस 1/80, यानी f2 हमें जो मिलेगा -80 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि दो पतले लेंस जिनमें से प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं। इनमें 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखने पर वस्तु और प्रतिबिंब के बीच कितनी दूरी होगी, जबकि दोनों लेंस फर्स्ट उत्तल अथवा अवतल लेंस टू थिन लेंसेज ईच ऑफ फोकल लेंथ 25 centimeter are placed in contact with each other. On placing an object at a distance from 15 centimeter from distance of 15 centimeter from lenses, what will be the distance between object and image when both the lenses are, first find convex lens, second है concave lens। f1 बेटा कितना दिया गया,
25 सेंटीमीटर। F2 कितना दिया गया 25 सेंटीमीटर। कह रहा ना 25 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, प्रत्येक का कितनी है 25 सेंटीमीटर। यू बेटा कितना है -15 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, 1/20 प्लस 1/20 बेटा 2/20 हुआ। तो यहाँ से हमें f कितना मिला बेटा 12.5 सेंटीमीटर। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बेटा कितना है 12.5 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/50। तो 1/v इज इक्वल टू पॉइंट हटाएंगे तो 10/125 माइनस 1/15 कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर 25/2 यानी यहाँ पर एलसीएम आएगा आपका 75। तो 1/v इक्वल टू 75, 2 इंटू 3 -5 यानी यहाँ पर कितना होगा 6 माइनस 5 यानी 1 बचेगा। तो 1/v इज इक्वल टू 1/75, v इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। u प्लस v बेटा कितना हो गया आपका 15 प्लस 75 इंटू इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट f1 इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर, f2 इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। तो 1/f1 इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहाँ पर 1/-25 प्लस 1/-25। तो यहाँ पर एलसीएम तो आपका -25 हो गया, तो 2/-25 सेंटीमीटर क्योंकि समान है। तो यहाँ पर f इज इक्वल टू क्या आएगा -12.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो -1/12.5 इज इक्वल टू 1/v माइनस और 1/-15। तो ये माइनस माइनस का प्लस हो गया। तो 1/v लाए तो ये भी जब साइड चेंज करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, प्लस हो गया ना पहले। तो 1/v इक्वल टू पॉइंट हटाएंगे तो 10/125 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/25 माइनस 15। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा -2/25 माइनस 1/15। तो 1/v इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस 5/75 इज इक्वल टू -6 माइनस 5/75 इज इक्वल टू -1175। v इज इक्वल टू -75/11 इज इक्वल टू -6.818 इज इक्वल टू -6.82। u प्लस b इज इक्वल टू 15 माइनस 6.82। यहाँ पर क्या आ जाएगा 8.18 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी कितनी बेटा 25 सेंटीमीटर कितनी है, के संपर्क में एक अवतल लेंस रखा, उसी संपर्क में क्या रखा है एक अवतल लेंस रखा है। यह है युग्म 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अपसारी लेंस के समान व्यवहार करता है। जो एक युग्म है लेंस वो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। अवतल लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक कॉन्केव लेंस इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ए convex lens of focal length 25 centimeter. This combination behaves as an converging lens of focal length 50 centimeter. Find the focal length and power of concave lens. अब देखिए f1 कितना दिया 25 सेंटीमीटर, af कितना दिया 50 सेंटीमीटर, f2 हमें फाइंड करना है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f 50 इज इक्वल टू 1/25 प्लस 1/52। तो 1/52 इज इक्वल टू 1/50 माइनस 1/25 इज इक्वल टू एलसीएम बेटा कितना हुआ 50। तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1/50। तो f2 इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। तो P2 इज इक्वल टू 100/f2। तो 100/-50
तो कैंसिल करेंगे तो 50 से कैंसिल करेंगे यानी 2 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ से P2 इज इक्वल टू क्या हो गया, -2 डायोप्टर। आंसर क्या हो गया बेटा, -2 डायोप्टर। अब बेटा आप लोगों से कहना है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक बात और आपको बता दें, 15 सितंबर से हम NCERT क्लास 12 की स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, इस बात को आप ध्यान रखें, 15 सितंबर से NCERT एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आप लोगों से जो चैनल को पहली बार देख रहे हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर। मेरा मोबाइल नंबर है 9455879364। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करते रहें और सभी को ज्ञानार्जन कराते रहें और अपने ज्ञान की वृद्धि करते रहें। और आप सभी लोगों को धन्यवाद। अब हम करते हैं बाय बाय।